हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 20 से 24 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए वो आज भी चमत्कार करता है, लोगों की समस्याएं हल करता है, बीमारियों से चंगाई देता है और बहुत सी सांसारिक जरूरतें पूरी करता है। सवाल ये है कि जब हमारी समस्याएं हल हो जाएं, बीमारी चंगी हो जाए, सांसारिक जरूरतें पूरी हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये हर एक की समझ में नहीं आता। प्रभु यीशु ने हमारे लिए इतना काम किया तो हमें भी उसके लिए करना चाहिए। अगर चमत्कारों के बाद हम प्रभु यीशु के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वह हमसे नाराज हो जाएगा। जब उसने कुछ शहरों में बड़े बड़े चमत्कार किए परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया, इससे वह उन नगरों से नाराज हो गया और उन पर हाय हाय कहने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम मन फिराएं। अगर चमत्कार, चंगाइयाँ होने के बाद भी कोई मन ना फिराए तो प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं होंगे बल्कि नाराज हो जाएंगे। और जो लोग मन नहीं फिराएंगे, न्याय के दिन उनको नरक जाना पड़ेगा। मन फिराने के बाद ही स्वर्ग मिलता है। चंगाई और चमत्कार होने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता। यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार क्यों करते हैं? क्योंकि वह हमें नरक से बचाना चाहते हैं। यदि हमारे जीवन में समस्या है, बीमारी है, तो हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारी समस्या, हमारी बीमारी को दूर करता है ताकि हम आज़ाद हो जाएं और मरने के बाद के जीवन के बारे में सोच सकें। यदि आज हम बीमार नहीं हैं तो ये भी एक चमत्कार ही तो है। आज हम हॉस्पिटलों में देखते हैं बहुत से लोग बीमार हैं। यदि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए हैं परंतु हमने यीशु के लिए क्या किया, ये बड़ा सवाल है। यीशु मसीह की खुशी इसी में है कि आप मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ऐसा मत्ती 4 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है। जब हम कुलुस्सियों 3 अध्याय 1-2 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, अतः तुम जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ,
पृथ्वी पर की वस्तुएं नाशवान है, लेकिन स्वर्गीय वस्तुएं हमेशा रहेंगी। हमें अपना मन स्वर्ग और स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना है। मन फिराना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। चंगाई पाकर हर इंसान दोबारा फिर से बीमार होगा और मरेगा, परंतु मन फिराकर वह स्वर्ग में आराम करेगा। इसलिए मन फिराएं। हालेलुया, हालेलुया।